आदरणीय जयंत भूषण जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष साहित्य भूषण आदरणीय दयानंद पांडे जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि महेंद्र भीष्म जी और दूसरे विशिष्ट अतिथि हमारे भाई डॉक्टर अजय प्रसून जी। एक और पुस्तक का विमोचन है, उसके मुख्य वक्ता तिवारी जी। इस कार्यक्रम की जो मुख्य शोभा है, इन पुस्तकों का विमोचन है, डॉक्टर सुरभि सिंह जी, सीमा मधर्मा जी और उपस्थित साहित्य साधक साधिकाएं और साहित्य प्रेमी, और इनकी पुस्तकों का विमोचन है, उनके परिजन, आप सबका अभिनंदन है। मुझे सीमा मधुरमा जी की पुस्तक को बोलना है, मुझे उससे परीक्षा की गई है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सुरभि सिंह जी को और सीमा मधुरमा जी को उनकी कृतियों के लिए बहुत बधाई देता हूँ। सीमा मधुरमा जी की पुस्तक तो देख पाया था, अभी बैठे बैठे मैंने डॉक्टर सुरभि सिंह जी की पुस्तक को देखा। दोनों पुस्तक में उन्मुक्त भाव है दोनों में, जैसे कोई स्काई नॉट एलिमेंट, इवन स्काई इज नॉट एलिमेंट, मैं कहना चाहता हूँ स्काई में तो उससे भी आगे दोनों में भाव है। तो मैं अपने को करूँगा केंद्रित सीमा मधुरमा जी की पुस्तक को। मैं जूली प्रेम काव्य संग्रह है, इसमें 65 कविताएं हैं। विशेष बात यह है कि इन्होंने बजाय अनुक्रम कहने के तरतीब कहा है, मैं जानते हैं तरतीब कहा है और क्रम संख्या नहीं डाली, तो गिनना पड़ा मुझे, पता कितने गलती हो जाएगी। 65 कविताएं कुछ है, मैं गिनने पर वो 65 कविताएं हैं, उसमें गिनने पता लगा। और कृति के बारे में चर्चा करने के पहले क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें। होता क्या है कि जब पुस्तक हमें मिलती है तो पुस्तक मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वयं की बहुत आदमी ले जाता है पुस्तक को, थोड़ा बहुत 10 मिनट पढ़ता उठा कर देता है। तो मैं ज़्यादा भाषण देने के बजाय उनकी रचनाओं का पाठ करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं कृतिकार का परिचय देना चाहूँगा। परिचय ज्ञान तो पाया है तो आवश्यक है जाने के पहले। आप एमए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास विषय से, फिर अंग्रेजी विषय से भी, जो मेरी बहुत कमजोर है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी विषय से भी एमए आप हैं, समाज शास्त्र से भी एमए हैं। आश्चर्य होता है कोई इस तरह से निर्णय रख करके। और ये स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत भी है, तो शासकीय सेवा करते हुए आदरणीय मिश्र जी हमारे साथ रह चुके हैं स्वास्थ्य विभाग में। मेरा आपका संबंध इस तरह का था कि आप जैसे उन्होंने देखा होगा फिल्मों में ओटी में जाने का मौका मिलता है, फिल्मों में देखा होगा जो आप थिएटर होता है कि डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, डॉक्टर कैंसर से बैठे हैं, वो एग्जाम पढ़ाता है, देता उसको उसका एक्सरसाइज होता है। तो ऐसी मेरी हैसियत थी कि मैं घुमा देता। जैसे आपने कहा कि ये चीज चाहिए मशीन, तो उस मशीन खरीदने के लिए उसके सैंक्शन आर्डर, उसके धनराशि प्रदेश की व्यवस्था करने का उद्देश्य बड़ा था। तो मैं
पीछे पीछे में कैप्टन निशा जी के साथ था। तो मैं कह रहा था इसमें मधुरमा जी इतने प्रसन्नताओं के बाद उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। आप विधायक छंदमुक्त है, छंदमुक्त तो छंद से मुक्त नहीं होता, ये भावों से मतलब भावों की इसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा जहां तक के उड़ जाए विचार तो कहने वो छंद मुक्त है के लिए उन्मुक्त भाव से लिखा आपने। आप ये लोग कथा कहानी उपन्यास लेखनी चलाती हैं। आपकी चौथी कृति है मुखर मौन स्त्री का स्पेक्ट्रम। आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज नहीं पहुंच रही है? आपका तो बेकार हो गया क्या? दोहराना पड़ेगा, दोहराना नहीं पड़ेगा ना तब ठीक। तो मुखर मौन स्त्री का स्पेक्ट्रम खरी मस्करी की कृतियां पहले आप याद होती है, अनेक सम्मानों से विभूषित आप हैं और फेसबुक की आईडी पर सीमा मधुरमा जी के 1 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। लखपति तो आजकल सब है, लेकिन वो फॉलोअर्स के हिसाब से लखपति यहाँ पर अपने पुस्तक माता पिता को समर्पित किया है। किस प्रकार की साधना है, कोई किसी बात को साधना करना पड़ता है, साधना उसकी होती है तब वो क्योंकि सामने आ पाती है। 2 तरह से रचनाएं लिखी जाती हैं। डॉक्टर मिश्र जी बताते हैं पौरुषेय और अपौरुषेय। आप कहेंगे बाद में तो प्रयास करके परिश्रम करने की जाए तो वो पौरुषेय होता है। तो स्वतः स्फूर्त अपने आप आ जाए ऐसी रचनाएं होती हैं अपौरुषेय। तो जो रचनाएं मधुरमा जी की है वो सामत अपने आप चली आई है। जैसे बैंक में बैठी हैं तो वहां से गई किचन में तो कुछ रचना सूझ गई, किचन से आई लॉबी में तो रचना सूझ गई, लॉबी से गई बरामदे में रचना। इस तरह रचना की बिल्कुल इस तरह स्वतः स्फूर्त जैसे सरल प्रवाह के रूप में रचना मिलेगी आपको। और ये बैठ के लिखना है मुझे, इस तरह से नहीं लिखा, दिमाग में बात आगे तो लिखने बैठ गए। आज तो इस कभी ऐसे करते मैं रोज पढ़ने को लिखता हूँ, बैठ जाता हूँ लिखने। तो बैठते हैं तो फिर सोचते हैं कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। कुछ ऐसे होते हैं जो मन में बात आ गई, विचार आ गए, तब लिखने बैठते हैं। तो सीमा जी की रचनाएं हैं, दिमाग में बात आ गई, पता है ना वो घूमते घर में। मैं आजमगढ़ में था तो हमारा मकान था तो उसके पीछे स्वर साधिका रहती थी, तो वो जब वो स्वर साधना करती थी तो अपना जैसे हलवा बना रही है, सब्जी बना रही है, खंड खंड मारती थी और वो अलार्म देती थी साथ साथ। तो उसमें भी वो संगीत निकालती थी। वैसे ही सीमा जी है अपने घर परिवार में घर के जो कार्यकलाप हैं उनसे जो अनुभव जो उनको अनुभूति हुई उसको उन्होंने कितने रोया हुआ है। वास्तव में जीवन भी एक गीत है, एक संगीत है और वो संगीत का नाद होता है। उस नाद को कभी कोई सुन पाता है, सुन लेता है, हर कोई नहीं सुन पाता। उस जीवन के नाद को तो उन्होंने जीवन के नाद को सुना है, सुन पाती है और उसी नाद का ये अनुवाद है, कृति है मैं चुनूंगी प्रेम। वार्तालाप जो जीवन से होता है वो कभी कर पाता है, अपने जीवन से स्वयं के जीवन से वार्तालाप भी करता है, समाज से वार्तालाप करता है। इस प्रकार उन्होंने रचनाएं देखने के लिए वार्तालाप लगता है, जैसे जो बातचीत कर रहे हैं उनसे। और जो रचनाएं हैं वो अधिकांश रचनाएं जिनकी है घर की चार दीवारी के अंदर सीमित के घटनाक्रम को लेकर के है, कुछ बाहर की भी है, पर्यावरण पर भी है, देश पर भी है, सैनिकों पर भी कुछ अधिकांश रचनाएं इनकी जो बताया मैंने प्रेम की अनुभूति हो या प्रेम से उत्पन्न प्रतिरोध का भाव। प्रेम में प्रतिरोध भी होता है, कभी जैसे अपने मन की बात ना हो तो प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध भी मिलेगा।
इसलिए विद्रोही कवि भी है ना, पानी का विद्रोही कवि कहलाते हैं आप। तो इस प्रकार सीमा मधुरमा जी के स्कृति में आप प्रेम पाएंगे, समर्पण पाएंगे, विश्वास पाएंगे, आस्था पाएंगे और प्रतिरोध भी मिलेगा। उन्होंने जो बात समझ में नहीं आई, जो पसंद नहीं आई, उसकी नापसंदीदा व्यक्ति हो, बड़ी बेबाकी से बात कही है, इसमें आपको मिलेगा, ये रस भी मिलेगा आपको। सामाजिक विसंगतियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है आपने। जैसा बताया मैंने, जो देश काल की स्थिति है, उसकी जो पीड़ा है, जैसे पर्यावरण की है, पीड़ा कर रहे हैं, उसका भी आप स्वाद मिलेगा। आपकी रचनाओं में तो लेखन आता है, बड़ी मासूमियत है, बड़ा भोलापन, जैसे कहते हैं बच्चा लिखता है, उस तरह का एक नया मैंने एक पाया इसमें, एक अद्भुत पाई, जो भोला आदमी लिखता हो। एक दो पंक्तियां चर्चा करूंगा आपके सामने। रिश्ते को निभाने की बात भी करती हैं आप। रिश्तों के प्रति जो संचेतना है वो भी है, और संचेतना से उत्पन्न अगर पीड़ा है तो प्रतिरोध भी है। ये सब इसमें मिलेगा आपको, दायित्व बोध भी इसमें मिलेगा आपको। तो जो भोलापन है उसका उदाहरण देना चाहता हूँ रचना में, कि कैसे लिखते हैं वो। इस पुस्तक से मैं, जब बच्चा लिखता है उस तरह की बात उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। पचासी पर है, इतना सहज से पंक्तियां कहीं मेरे बहुत दिल में छू गए मेरे। और सुरभ सिंह जी भी ने अपने लिखा है कि जो के बारे में लिखा है, उन्होंने कोट किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सुनो ना, ये शीर्षक है, सुनो ना, थोड़ा सुनिएगा, देखिए, सुनो ना, क्यों इतने अच्छे लगते हो, वाह क्या लिखा है, सुनो ना, क्यों इतने अच्छे, तालियां बनी चाहिए थे, इसी पुस्तक को तालियां नहीं मिली आपको। सुनो ना, क्यों इतने अच्छे लगते हो, इतना अच्छा लगता है कि सामने फैला हुआ नीला आकाश, इसे कूद कर छू लेने की आशा मन में भर जाती है, और जब कोशिश में हाथ बढ़ाती हूँ तो एक हवा का झोंका उसे दूर उड़ा ले जाता है मुझसे। सुनो ना, इस तरह से उन्होंने लिखा है। कोई बोलता नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि कौन तिवारी भी कहेंगे हमारा हिस्सा ले लिया। सुरभ सिंह भी कहेंगे हाँ सब मेरा ही जो है। प्रेम का भाव, समर्पण का भाव, विश्वास का भाव, लेकिन पीड़ा का भाव भी जगह जगह पर आया है। देखिए प्रतिरोध इसमें आता है। मेरे मित्र हो तुम, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। हाँ, कई बार हो जाते हो नाराज, हाँ सबसे घड़ी घटना है। हाँ, कई बार हो जाते हो नाराज, विरोधी है आसपास के नहीं। मेरे मित्र हो तुम, मैंने उस बात से किया। हाँ, कई बार हो जाते हो नाराज, बंद कर देते हो बातें, बढ़ा देते हो दिल की धड़कनें, कई बार बन जाते हो आक्रामक। कभी देखिए उन्होंने क्या आगे लिखा है, तो सुनिए। कभी माँ सा चिल्लाते हो, कभी पिता सा समझाते हो। वाह क्या लिखा कितना दिल उन्होंने कविता निकाल के कहते हैं वो शेर है लिखा उन्होंने। तो कई बार बन जाते हो आक्रामक, कभी माँ सा चिल्लाते हो, कभी पिता सा समझाते हो। वो लिखा, कभी पिता सा समझाते हो, कभी बहन सा नजर आते हो, कभी भाई बन जाते हो। मैं लिखा है बहुत अच्छा। हाँ आगे देखिए। हाँ, कई बार लगने लगता है जीवन अधूरा बिन तुम्हारे, सारे रिश्ते नाते होते हैं आसपास, फिर भी न जाने क्यों दिल तुमको ही पुकारे, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। तुम्हारे पास ही है वह कंधा जिस पर सिर रखने के लिए सोचना नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हारे पास होकर दिल हल्का हो जाता है।
एक और निकेतन प्रयोग किया है लीक से हट करके। अक्सर गाने में सुना होगा आपने, रेत पर नाम लिख दिया, ये उनकी बात कहते हैं। रेत पर लिख दूं नाम तुम्हारा, क्या कहा तुमने, मेरा नाम रेत पर लिखोगे? उफ, क्या कह दिया? क्या मेरा नाम तुम्हारे जीवन में इतना ही महत्व रखता है? एक लहर जिसे बहाकर ले जाए पल भर में, और तुम कुछ न कर पाओ, क्या इतना सा ही साथ मांग रहे हो? बताओ बताओ। इस प्रकार और भी रचनाएं आपकी पढ़ने लायक है। भाव प्रवणता है, बहुत जबरदस्त भाव है और दिल से निकली है। उन्होंने कोई आडंबर या सोचा नहीं है, दिमाग नहीं लगाया है, दिल से लिखा, दिल से लिखा है, दिमाग से नहीं लिखा है। फिर इतना पढ़ने पढ़नी है, तुमको पढ़ना चाहिए, दिल से लिखा है आपने, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सीमा मुदलमान जी को ऐसी कृति के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप किस तरह से आएंगी और अभिवृद्धि करेंगे। मैं डॉक्टर द्विवेदी से अनुरोध करूँगा कि उनका ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद है उनके परिवार। और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जो ससुर साहब हैं उनको भी बुलाया यहाँ पर, ये भी बड़ा अच्छा लगा मुझे कि इस तरह संस्कारों को इन्होंने करने का प्रयास किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी अच्छी समीक्षा, मुझे लगता है कि सीमा तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि दिल से नहीं, तुमने इसमें दिमाग लगाया